हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन इंग्लिश क्लास। प्यारे बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि इंग्लिश के अंदर हमने चैप्टर नंबर 3 डेविड एंड गोलियत के बारे में स्टडी की है। प्यारे बच्चों, आज हम इस चैप्टर से रिलेटेड एक्सरसाइज को सोल्व करेंगे। प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं और उनके आंसर हमें लिखने हैं। तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, वाई डिड डेविड नॉट बिकम ए सोल्जर लाइक हिज ब्रदर। वाई, क्यों डेविड अपने भाइयों की तरह सोल्जर क्यों नहीं बनना चाहता था। वाई, क्यों डिड डेविड नॉट बिकेम, डेविड अपने भाइयों की तरह सोल्जर क्यों नहीं बन सका। क्योंकि बच्चों वह भी अपने भाइयों की तरह सोल्जर बनना चाहता था, लेकिन डेविड के फादर ने उन्हें फौज में सोल्जर बनने से मना कर दिया। इसीलिए डेविड भी अपने भाइयों की तरह सैनिक नहीं बन सका। ठीक है बच्चों। प्यारे बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बिकॉज हिज फादर वांटेड, क्योंकि उसके पिता चाहते थे, टू स्टे एट द होम, कि वह घर पर ही रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, व्हाट डिड डेविड यूज टू डू वाइल ग्रेजिंग द शिप। प्यारे बच्चों, यह पूछना चाहता है कि डेविड जब भेड़ों को चराता था, भेड़ों को ग्रेजिंग के लिए ले जाता था, तो वह किस चीज़ का प्रयोग करता था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ही यूज फ्लैट राउंडेड स्टोन एंड स्लिंग ड्यूरिंग ग्रेजिंग द शिप। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, हाउ डिड डेविड प्रोटेक्ट हिज शिप फ्रॉम द वुल्फ। हाउ डिड, कैसे, प्रोटेक्ट। प्यारे बच्चों, यह पूछना चाहता है कि डेविड अपनी भेड़ों की रक्षा जंगली जानवरों से, भेड़ियों से कैसे करता था। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा ही whirled his sling above his head and the stone flew from it and hit the wild beast, कि वह स्लिंग को अपने सिर के ऊपर से घुमाता था और उसके अंदर पत्थर को लगा करके थ्रो करता था और वह जंगली जानवरों के सिर पर लगती थी और वह मर जाते थे, जिससे वह अपने शिप की क्या करता था, प्रोटेक्शन करता था। उम्मीद है बच्चों आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है। बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है वाई वर द सोल्जर ऑफ इजराइल अफ्रेड। वाई वर द सोल्जर ऑफ इजराइल अफ्रेड, कि इजराइल के सैनिक क्यों डरे हुए थे। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है कि इजराइल के सैनिक क्यों डरे हुए थे। बिकॉज ए फिलिस्तीन गेंट नेम गोलित was standing in front of their camp and roaring in a loud voice like a ferocious lion, क्योंकि उनकी कैंप के सामने एक विशाल फिलिस्तीन गेंट गोलित खड़ा था। ऑफ देयर कैंप एंड रोरिंग, गरज रहा था, इन द लाउड वॉइस, ऊंची आवाज में, कि जैसे फोरिसिस शेर, कोई क्रूर शेर चिल्ला रहा हो। इसीलिए इजराइल की सेना उससे डरी हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों, व्हाट प्रोमिस हैड द किंग्स ऑफ इजराइल मेड, कि राजा किंग ने कौन सा वादा किया था कि जो गोलित से लड़ेगा तो उसके लिए राजा ने क्या वादा किया था। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है बच्चों, द किंग ऑफ इजराइल प्रोमिस दैट द मैन हु हैड किल्ड द गेंट, कि इजराइल के राजा ने प्रोमिस वादा किया था कि जो आदमी गोलित के साथ लड़ाई करेगा, विल मैरी माई डॉटर, आई विल मैरी माई डॉटर, मैं अपनी लड़की की शादी उससे कर दूंगा, एंड गिव हिम गोल्ड एंड ज्वेल्स, और मैं उसको सोना और आभूषण दूंगा। तो प्यारे बच्चों, इसका आंसर दोबारा देखते हैं। The king of Israel promised that the man who had killed the giant Goliath, I will marry my daughter and give him gold and jewels. क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, how did David kill Goliath? डेविड ने गोलिथ को कैसे मारा। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है कि डेविड ने गोलियत को किस प्रकार मारा। डेविड वाइल्ड्स हिज स्लिंग, डेविड ने अपनी
स्लिंग गोफन को घुमाया अबो हिज हेड अपने सिर के ऊपर से, एंड द स्टोन फ्लू और पत्थर को फेंका, थ्रो द एयर और हवा में पत्थर को फेंका, किससे? विद हिज स्लिंग अपने स्लिंग से। द स्टोन हिट द गेंट और पत्थर गेंट को हिट करता है, उसको लगता है। बिटवीन हिज आइज उसकी आंख के बीच में, एंड गोलित फेल डाउन इन द अर्थ और गोलित पत्थर लगने से फेल डाउन गिर जाता है, इन द अर्थ धरती पर गिर जाता है, और इस प्रकार डेविड ने गोलित को मार दिया। तो प्यारे बच्चों यह थे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। प्यारे बच्चों आज हमने चैप्टर नंबर 3 डेविड एंड गोलित के एक्सरसाइज फर्स्ट क्वेश्चन और आंसर को सोल्व किया है। प्यारे बच्चों उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया है। थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।